सुबह के 9:30 बजे। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुलेशिया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक के 12 दिन बाद दशहरे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन कोई मजबूर करे तो युद्ध जरूरी भी होता है। देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने दिल्ली से बाहर दशहरा मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान में बुराई के प्रतीक रावण पर तीर चलाया और राम के नाम का जय घोष भी किया। जय श्री राम। दशहरा के मौके पर भगवान राम के नाम का जय घोष करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खात्मे का आह्वान किया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ बोले आतंकवाद को पनाह देने वालों के लिए अब कोई माफी नहीं। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। 28 और 29 सितंबर की रात जिस तरह से भारत ने एलओसी के पार जाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की, वो तस्वीरें अभी हर भारतवासी के जहन में ताजा हैं। ऐशबाग के रामलीला ग्राउंड पर पीएम ने आतंक के रावण को चुनौती दी और याद दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ पहली लड़ाई जटायु ने लड़ी थी। अरे एक सीता के लिए जटायु बलि चढ़ सकता है, तो हमारे घर में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबका दायित्व होना चाहिए। असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और युद्ध पर शांति की विजय के प्रतीक दशहरा के समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने सीरिया की एक छोटी बच्ची की तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि पूरी दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। मोदी बोले, आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा नहीं होगी। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। लखनऊ के ऐशबाग मैदान में मोदी ने कहा कि 26/11 के बाद पूरी दुनिया के सामने ये साफ हो गया कि आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है। पीएम बोले, भारत ने युद्ध की जगह बुद्ध का रास्ता चुना है, लेकिन कभी कभी युद्ध भी जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण के जीवन में भी युद्ध था, राम के जीवन में भी युद्ध था, लेकिन हम वो लोग हैं जो युद्ध से बुद्ध की ओर चले जाते हैं। समय के बंधनों से, परिस्थिति की आवश्यकताओं से युद्ध कभी कभी अनिवार्य हो जाते हैं, लेकिन ये धरती का मार्ग युद्ध का नहीं, ये धरती का मार्ग बुद्ध का है। पूरा देश जब रावण को जला रहा था, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि जो मानवतावाद के साथ हैं, उन्हें आतंकवाद से लड़ना ही होगा। यही सत्य की जीत होगी और यही जीत है राम की भी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। विवेक तिवारी,
जी मीडिया, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एक सीता के लिए अगर जटायु बलि चढ़ सकता है तो हमारे घरों में पैदा होने वाली सीता को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दशहरा मनाने के लिए लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही। पीएम ने कहा कि बेटी और बेटे में फर्क करना रावण की मानसिकता है, इसे दूर किए बिना दशहरा पूरा नहीं होगा। जय श्री राम। ऐशबाग की ऐतिहासिक रामलीला में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और कहा कि हर साल रावण को जलाकर हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि समाज ने अपना काम पूरा कर दिया। मोदी ने कहा, दशहरे का मतलब है अपने भीतर की 10 कमियों को खत्म करना। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के रावण को मिटाने की बात कही। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है? इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई बुराइयों का जिक्र किया और कहा कि रावण कई रूपों में मौजूद है, इन सब को खत्म करना होगा। गंदगी, ये भी रावण का ही एक छोटा सा रूप ही है। ये गंदगी है जो हमारे गरीब बच्चों की जान ले लेती है। बीमारी गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। अगर हम गंदगी से मुक्ति पाए, गंदगी रूपी रावण से मुक्ति पाए, तो देश के करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार जो अल्पायु में मौत के शरण हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, ये भी तो समाज को नष्ट करने वाली हमारी कमियां हैं और उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमें संकल्प करना होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने दशहरे के मौके पर भी बेटियों को बचाने की अपील की। प्रधानमंत्री बोले, एक रावण तो वो भी है जो गर्भ में ही सीता को मार देता है। जरूरी है कि ऐसे रावणों का हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। आज गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं जरा अपने आप से पूछना चाहता हूं, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि एक सीता माता के ऊपर अत्याचार करने वाले रावण को तो हमने हर वर्ष जलाने का संकल्प किया हुआ है और जब तक पीढ़ियां जीती रहेगी रावण को जलाते रहेंगे, क्योंकि सीता माता का अपहरण किया था। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जब पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, तब हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं, ये हमारे भीतर के रावण को खत्म कौन करेगा? लखनऊ में मौजूद थे प्रधानमंत्री मोदी और क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए उनका वहां मौजूद रहना और ये तमाम बातें कहना और अहम हो जाता है।